क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम कब तुम एक रील या वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हुए थे? क्या तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट पता था या फिर बस टोन देख के ही रिएक्ट कर दिया? मैं भी पहले ऐसे करता था, बट धीरे धीरे समझ में आया ये जितनी भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि आजकल बहुत फेमस हो रहा है, व्हाट्स हिज नेम, ध्रुव राठी, एल्विश यादव, और मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे ना जाने कितने टाइप के चैनल खुले हुए हैं जहाँ पे वो अपना ये प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं और वो जो उनकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, उसके हिसाब से वीडियोस बनाते हैं और हम एज अ ऑडियंस बिना कुछ समझे, जैसी उनकी टोन होती है, इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। बट क्या तुमने कभी सोचा ये करना बिल्कुल सही है? कभी सोच के देखा है कि हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? वो तो पैसे छाप रहे हैं, ओपिनियन दे के अपना, उनको जो पसंद आया उस पर 15-20 मिनट की वीडियो बना दी, चैनल उनका मोनेटाइज है, पैसे आ रहे हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तो उनको ब्रांडिंग मिल गई, न्यूज़ चैनल पे चले गए, कमेंट्री दे दी। बट कभी सोच के देखा क्या उनकी बात में लॉजिक होता है? आप कौन से टॉपिक पर इजीली ट्रिगर होते हो? क्या वो रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, कोई इन्फ्लुएंसर है या आपकी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है? पहले मैं भी ये करता था। अगर कोई भी इंसान अगर मेरे बिलीफ को थोड़ा भी टच करता था तो मैं उस पर इंस्टेंटली रिएक्शन देता था बिना कोई सोचे समझे। बट ये सही नहीं है। इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? इसका फ़ायदा इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर का हो रहा है जिनकी खुद की कोई ओपिनियन नहीं है। ये बस जाते हैं गो विद द फ्लो। अगर आज ये चीज़ चल रही है तो उसके बारे में बोल दिया, वो चीज़ चल रही है उसके बारे में बोल दिया, अग्रेसिवली बोल दिया और हम लोग ट्रिगर हो गए। क्या तुमने पैटर्न नोटिस किया है? सेम टाइप के इन्फ्लुएंसर्स सेम टाइप के टोन यूज़ करेंगे, विलन वर्ड यूज़ करेंगे, अग्रेसिव बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इसमें लॉजिक कम और रिएक्शन ज़्यादा है। और ये गारंटेड हो चुका है कि आज की डेट में जो भी बोल रहा है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हार्श वर्ड यूज़ करेगा, किसी को गद्दार बोल देगा, किसी को अच्छा बता देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस इमोशन पे चल रही है। ठीक है, जितना हम गालियाँ यूज़ करेंगे, जितना हम हार्श वर्ड यूज़ करेंगे, जितना एग्रेसिवली बोलेंगे, लोग उसको फील करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, हम सबकी है सोसाइटी, कि हम इनके वीडियोस को सच मान लेते हैं कि जितना ये इमोशन यूज़ कर रहे हैं कि भाई देश जा रहा है और ये इंसान लूट लेगा, ये इंसान खा जाएगा, या फिर ये अगर कोई ओपिनियन देते हैं कि भाई वो इंसान बहुत ख़राब है, उसने ऐसा क्या दिया, क्या वो इंसान सही में ख़राब है, हम क्या उस पर थोड़ी रिसर्च करते हैं। अब इसकी साइकोलॉजी समझो। तुमने कभी नोटिस किया है कि गुस्सा वाले वीडियोज़ ज़्यादा वायरल क्यों होते हैं और जो काम वीडियो होते हैं वो स्किप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अब ये सबको पता है कि गुस्सा वाला जो वीडियो होगा उसको ऑडियंस ज़्यादा फील कर रही है, तो वैसे वीडियोस ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। हर एक बंदा फॉर्म में बैठा हुआ है और सबको पता है कि अगर कोई बंदा काम वीडियो में इन्फॉर्मेशन देगा, किसी के अगेंस्ट बोलेगा, कोई नहीं सुनने वाला। सो अग्रेशन हमारी सोसाइटी का पार्ट बन चुका है जो कि बहुत बड़े लेवल पे हमें स्पॉइल कर रहा है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, ये जो आजकल भले ही वो यूट्यूब का एल्गोरिथम हो चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, वही वीडियो ज़्यादा व्यूज़ लेके आते हैं और लाइक्स और कमेंट्स उस पर ज़्यादा होंगे जहाँ पे चीज़ें हार्श वे में एग्रेसिवली बोली गई होंगी। कोई लॉजिक चले ना चले, बस जिस वीडियो पे किसी बंदे ने हार्श ओपिनियन दी है, भाई भले ही वो लॉजिकल है इलॉजिकल है, कोई मतलब नहीं है। तो एल्गोरिथम भी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं हम भी उसका पार्ट बन चुके हैं। और जब मैं बोलता हूँ हम इसका पार्ट बन चुके हैं तो मैं इस रीज़न से बोलता हूँ, यहाँ पे जब कोई वीडियो आता है और जहाँ पे उस पर आपकी ओपिनियन मैच नहीं हो रही है, आप कमेंट करते हो, आप गालियाँ बकते हो, तो आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हो, उससे एंगेजमेंट बढ़ रही है, उसके व्यूज़ और जाएंगे, वो और हाईलाइट होगा। तो एल्गोरिदम को, जहाँ मैंने पिछले पार्ट में कहा था हम सपोर्ट कर, हम इस समय कर रहे हैं। कमेंट वॉर होती है और मुझे समझ नहीं आता, लोग एक वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जिनका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी लाइफ से, उन्होंने कोई ओपिनियन दिया, तुम उसको पर्सनली क्यों लेते हो? तुम उसको इतना इम्पोर्टेंस देके कितना क्यों उठा रहे हो? अगर हमारी सोसाइटी इस चीज़ को बहुत सीरियस वे में ले तो हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे सही वीडियोस भी प्रमोट हो सकते हैं। बट हम ऐसा करना चाहते नहीं है क्योंकि हम बहुत बायस्ड हो गए अपने बिलीफ्स को लेकर। हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर गलत है, बट उनको फेमस भी हम ही जैसे लोग बना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल करो, कब आपने कोई लास्ट यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कुछ शॉर्ट्स देखी किसी इन्फ्लुएंसर की और उससे तुम ट्रिगर हुए या इन्फ्लुएंस हुए और तुमने उसको प्रमोट किया और बाद में तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो गलत था? और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है
कि इन्फ्लुएंसर ने बिना कोई सोचे समझे कोई वायरल न्यूज़ चल रही है, कोई करंट अफेयर्स में जियो पॉलिटिक्स में कुछ सिनेरियो हुआ है, अपना ओपिनियन बिना कोई रिसर्च के दे दिया और हमने उसको सही मान लिया और बाद में हमें पता चल रहा है कि भाई तो सही था ही नहीं। चलो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा, मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। रिएक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। रिएक्शन फास्ट होता है और रिस्पॉन्स समझ के होता है। मैं अब क्या करता हूँ, चाहे वो किसी का भी वीडियो हो, चाहे जिसको मैं लाइक करता हूँ डिसलाइक करता हूँ, अगर उसने कुछ अपनी ओपिनियन दी है, चाहे वो करंट अफेयर्स को लेके, पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके या किसी के लिए हार्श ओपिनियन, तो मैं उस पर इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देता। मैं उसको पॉज करता हूँ, अपनी ईगो चेक करता हूँ और उसकी जो ओपिनियन है उसकी दूसरी साइड भी देखता हूँ एंड उसके बाद में मेरा रिस्पॉन्स डिसाइड होता है। अगर एज ए सोसाइटी हम सब ये करने लगे तो ये जो फेक न्यूज़ है, जो प्रोपेगेंडा है इन लोगों का, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा और हम एज ए सोसाइटी जो आजकल जो ये ज़माना आया है डिजिटल मीडिया का, इसमें हम एक पॉजिटिव वे में ग्रो कर सकते हैं। और एंड में बस मैं यही बोलना चाहूँगा, ये इन्फ्लुएंसर पावरफुल तब बनते हैं जब हम इनको इंस्टेंटली रिएक्शन देते हैं। जिस दिन हमने सोच समझ कर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया, ये सारे इन्फ्लुएंसर ख़त्म हो जाएंगे। और मेरा पर्सनली मानना ये है, तुम्हारा दिमाग किसी का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।